चलिए हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारे खान पान में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको थोड़ा सा अगर हम लोग चेंजेस कर ले तो हम बहुत सारी आने वाली बीमारियों से बच सकते हैं। हमें एक लंबा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें कुछ अब नियम के फॉलो करने होते हैं। हमने कुछ भी आपको खाने के लिए रोका नहीं, आपको सब कुछ खाइए लेकिन लिमिट में और समय का ध्यान रखिए, क्योंकि काल चक्र जो है बहुत बड़ी चीज है। अगर काल चक्र खराब हो जाए तो आदमी कहां से कहां पहुंच जाएगा आप सोच नहीं सकते। जैसे ग्रहों का काल चक्र जब खराब होता है तो हमारे अभी यहाँ पर अनिल अग्रवाल जी एस्ट्रोलॉजर है, इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, कभी इनकी भी क्लास लगवाएंगे, फिर आपको बताएंगे कि जो है काल चक्र क्या होता है। तो उसी तरीके से हमने अपने खाने पीने के काल चक्र को ठीक करना होता है। बस किसी चीज की खाने की मनाही नहीं है। जो परमात्मा ने बनाया है, दिया है, आप सब कुछ खा सकते हैं, लेकिन कब, इसका और किस टाइम, काल चक्र का ध्यान जरूर रखना आपको। पहला तो जो हम लोग तेल यूज करते हैं अपने खाने में, खाने में जो तेल यूज करते हैं उसको कौन सा तेल किस महीने में यूज करना चाहिए जो आपके बॉडी के लिए बेनिफिशियल हो। तो जैसा कि हमारे यहाँ सरसों का तेल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, दूसरे नंबर पर रिफाइंड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और तीसरे नंबर पर देसी घी जो पहले बहुत यूज किया जाता था अब लोग कम यूज करते हैं। तो इस तीन चीजों के बारे में हम आपका इसका टाइम के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मैक्सिमम लोग सरसों का तेल 12 महीना यूज करते हैं। सरसों का तेल काफी हैवी होता है, इसका यूज बरसातों में करना चाहिए। बरसात कब होती है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड। तो सरसों के तेल का खाने का सही समय जुलाई, अगस्त, सितंबर, मिड, मैक्सिमम पूरा सितंबर। सरसों का तेल अगर आप खाते हैं अपने सब्जियों में तो वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। कभी कदार किसी भी मौसम में खा लिया तो उसका कोई भी नुकसान नहीं है। और कभी भी आपको कोई भी एक तेल लगातार नहीं खाना चाहिए, एक ही ब्रांड का नहीं खाना चाहिए, लगातार चेंज करना चाहिए आपको। ये तो हो गया, हमने 3 महीने का बता दिया सरसों का तेल, 2.5 से 3 महीना, जुलाई से लेकर सितंबर। उसके बाद आपका आता है अक्टूबर, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक। अक्टूबर से लेकर मार्च तक सर्दियों का मौसम होता है जिसको हम लोग हेल्दी सीजन कहते हैं। इस सीजन में आप मूंगफली का तेल, तिल का तेल, ये 2 तेल यूज कर सकते हैं, कभी मूंगफली का कभी तिल का। तिल का तेल जो जोत वाला आता है ना, उससे स्वाद नहीं बनता खाने में। तिल का तेल खाने वाला वर्जिन ऑयल अलग से आता है, उसको यूज किया जाता है सर्दियों में। और मूंगफली का तेल तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा किसी न किसी शॉप पे। अभी सर्दियां चल रहा है, मार्च तक आप मूंगफली का तेल और तिल का तेल खा सकते हैं और उसका आपको बॉडी पे अच्छा इफेक्ट पड़ेगा।
तो जो भी आपके पेशेंट्स हैं, अगर हम ऐसा रेकमेंड करते हैं तो एक तो आपका प्रभाव अच्छा पड़ता है, दूसरा पेशेंट को रिलीफ जल्दी मिलता है। आगे बढ़ते हम लोग। इसके बाद आता है बाकी टाइम पे। बाकी टाइम पे जो है देसी घी में खाइए। ये हमने आपका 6 से 9 महीने जो है आपको तेल का बताया, बाकी जो 3 महीने बचे उसमें घी में सब्जियां बनाइए। देसी घी आप वैसे 12 महीना यूज कर सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है उससे। वो आपका ब्रेन टॉनिक है। पहले के जमाने में कहते थे, पहले के जमाने में गरीबी बहुत होती थी, अब तो जो है सबके पास पैसे हैं। तो पहले के जमाने में कहते थे कि आपको कर्ज लेकर के भी देसी घी खाना हो तो कर्ज लेके भी खाइए। तो देसी घी का सेवन आप 12 महीना कर सकते हैं, और अपने चपाती में भी देसी घी रोटी, देसी घी लगा के जरूर खाइए। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि जो देसी घी लगा के रोटी नहीं खाता है उनको कंगाली आती है, पैसे की तंगी हो जाती है। चाहे बीमारी में सारे पैसे चले जाएंगे तो भी तंगी आ जाएगी, चाहे जितना पैसा हो आपके पास। तो इसलिए देसी घी का सेवन जरूर करें। देसी घी खाने से कभी भी कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है। आपकी कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है अनडाइजेस्टेड फूड। जो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ उसी का कोलेस्ट्रॉल बनता है। और आयुर्वेद में घी को पित्तनाशक कहा गया है, पित्त को शांत करता है। यानी कि आपकी एसिडिटी ठीक हो जाती है देसी घी खाने से, यानी कि आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, आपकी एपिटाइट इंप्रूव हो जाती है। तो ये हो गया आपका तेल घी सेवन की विधि, टाइम। इस काल चक्र में आप खाते हैं तो आपके सभी ग्रह शांत रहते हुए आप अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं।